आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। चल आई लवकर। हाँ हाँ, ये इसमें से कौन सी पिन लगानी है देख अभी। ये है, मैचिंग लाओ ना। तो पहले निकल के आओ। हाँ? जरा वो पिन का डिब्बा देना। पिन का डिब्बा यहाँ कहाँ है? वो है ना, ये कपट खोलिए ना, उसमें है। हाँ हाँ, लाइए लाइए। हाँ, अभी इसमें से कौन सा लगाना है देख जल्दी, लेट हो रहा है ना। वो कल तुमने नई लाई थी, वो कहाँ है? वो लगानी पर्स में। आओ हाँ? जरा वो कबर्ड में पर्स है, प्लीज दीजिए ना। चलो। हाँ थैंक यू। अभी इसमें से हाँ ये लगाओ। जल्दी जल्दी। हाँ हाँ रुक, पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए ना बेटा। चल 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 लवकर। बाय आई, बाय बाबा। अरे अरे सोनू सोनू, एक मिनट रुको। छाता लेके जाओ बेटा। रहने दो ना बाबा, वैसे भी कहाँ बारिश हो रही है। अभी नहीं हो रही है, लेकिन मुंबई की बारिश का भरोसा होता है। हाँ बरोबर है बाळा, छाता लेकर जा। आओ जरा छाता द्या। मीच द्या ना जरा प्लीज। ये लो। ये नीट जा। बाय, हाँ, सावकाश नीट जा। जा। सब हो, लिया हो, तूने बाय। सोनू? हो, बाय, लिया बाय। सब। हाँ अच्छे से जा। झालं ना सगळं काम? हाँ, हो झालं। एक मिनिट हे जरा ए, हो भैया, मुलीची धावपळ नुसती सकाळी सकाळी। अभी शांति से पूजा करता हूँ बाप्पा। 2 मिनट हाँ, सॉरी हाँ, 2 मिनट। हेलो। ए आत्म्या, देखिए, मेरा नाम आत्माराम तुकाराम भिड़े है और मैं गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ। ए आत्म्या, मैं तेरा शरद काका बोल रहा हूँ। शरद काका। सॉरी हाँ, सॉरी शरद काका। अरे इतने दिनों बाद हमने बात की ना, तो मैं आवाज ही नहीं पहचानी। कैसे आहात तुम्ही? काकू कशी है? हम दोनों ठीक है। तू कैसा है? माधवी और सोनू कैसी है? सगळे सगळे म्हणजे एकदम मस्त। अच्छा सुन, आज हम तुम्हारी घर की तरफ आ रहे हैं। अरे वाह, तो घर की तरफ क्यों? घर पे ही आई है? अरे होय मुला, तेच म्हणतोय मी। हम दोनों तेरे घर पे ही आ रहे हैं, इसीलिए तो फोन किया है। हाँ। वहाँ तक आकर अपने भतीजे से मिले बगैर थोड़ी जाऊंगा मैं। नहीं बराबर है। देखो, हम लोग 2-3 बजे के आसपास तेरे घर पे आएंगे। काका 2-3 बजे क्यों? थोड़ा जल्दी आइए ना। मैं तो बोलता हूँ खाने पे ही आइए। ए, नहीं आत्म्या, तू मेरी बात समझ। क्या हुआ, क्या बोल रहा है? अरे आत्माराम खाने के लिए कह रहा है उसके घर। दे दो मेरे पास। हेलो, हाँ आत्माराम, काकू कशी आहेस? खूब छान। देख, तू हमारे खाने की फिक्र मत कर, हम खा के आएंगे। मुझे कुछ नहीं सुनना, बस आप दोनों को आज का खाना हमारे साथ खाना है। देख बेटा, तेरे काका को ठीक 11:30 बजे खाना चाहिए होता है। 12 बजे डॉक्टर ने दवाई खाने के लिए बोला है ना, और बाहर का खाना भी खाना मना किया है। इसलिए कह रही हूँ कि तू इतनी तकलीफ मत लेना, हम खाना खा के आएंगे। तकलीफ की कोई बात ही नहीं है ना काकू। 11:30 बजे खाना तैयार मिलेगा। अच्छा ठीक है, तो हम 11-11:15 बजे तक पहुँच जाए। करेक्ट। आप आइए, मैं राह देख रहा हूँ। हाँ ओके बाय। अच्छा बेटा। अरे माधवी, हे माधवी, काय? शरद काका का फोन था। हाँ काका और काकू आ रहे हैं यहाँ पे। हाँ, कभी? मैंने उनको अभी खाने पे ही बुला लिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा किया आपने। हाँ, लेकिन 11:30 तक खाना रेडी होना चाहिए, क्योंकि 12 बजे काका को दवाई लेनी होती है ना। ओ, मैं पटकन खाना बना देती हूँ, लेकिन क्या बनाऊं? हाँ, और उनकी फेवरेट पूरी भाजी बना देती हूँ। आप प्लीज जरा श्रीखंड लेकर आइए ना बाहर से। ओ माधवी, मैं भी अभी यही बोलने वाला था। मैं एक काम करता हूँ, पूजा करता हूँ और बाद में श्रीखंड लेके आता हूँ। हाँ चालेल चालेल। चल। वाह, बारिश भी, जोरों की बारिश शुरू हो गई है। अरे, मिर्ची धनिया तो है ही नहीं घर में। रोशन भाभी से लेकर आती हूँ। अरे रोशन भाभी तो मायके गई है। कोमल भाभी से लेकर आती हूँ।
गणपति बप्पा मोरे। ओ, अच्छा हुआ ना सोनू छाता लेके गई। भाई की बारिश का भरोसा ही नहीं है। अरे बाप रे, हाथ में देते पानी। अरे देवा, सखाराम का कवर तो इधर ही पड़ा है। बेचारा नीचे भीग रहा होगा। अरे देवा, सखाराम आलो रे बाबा आलो। माधवी, मैं सखाराम पे कवर डाल के आता हूँ। ओहो, सखाराम भीग रहा है, सखाराम भीग रहा है, भीग रहा है। सॉरी सखाराम, सॉरी मुझे याद नहीं रहा। कमाल है, ये भिड़े टॉवेल में नीचे कंपाउंड में क्या कर रहा है? अरे थैंक यू पोपटलाल, थैंक यू। भाई भिड़े, ये सब क्या है? अरे भाई सखाराम भीग रहा था ना तो कवर डालने आ गया नीचे। अरे भाई, तू सोसाइटी का एक में वो सेक्रेटरी है। पता है मुझे। अरे भाई, तू एक जिम्मेदार शिक्षक है। हाँ भाई पता है मुझे। तुझे पता है समाज में तेरी कितनी इज्जत है। हाँ भाई, लेकिन ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? अरे भाई, लोग तुझे इस हालत में देखेंगे तो क्या बोलेंगे? इस हालत में अरे वो क्या हुआ, एक्चुअली सखाराम भीग रहा था ना तो उसको कवर चढ़ाने के चक्कर में हड़बड़ी में मैं कपड़े पहनना भूल गया। अरे भिड़े भाई, ये क्या हाल बना के रखे हो? सब खैरियत है ना? हाँ, वो क्या हुआ? सखाराम को कपड़े पहनने के चक्कर में खुद पूरे कपड़े पहनना भूल गया। क्या है पोपटलाल, अभी छाता बंद करो, हम लोग शेड में खड़े हैं। भाई भिड़े इतना शर्मा क्यों रहा है भाई? बड़े बड़े कुश्तीबाज पहलवान लंगोट में कुश्ती नहीं लड़ते, तू तो फिर भी टॉवल में। शर्मा कौन रहा है पोपटलाल? अभी बारिश हो रही है ना, थोड़ी सी ठंड लग रही है, भीग गया हूँ। ठंड लग रही तो घर पे जा और स्वेटर पहन ले। स्वेटर क्यों पहनूंगा मैं? बस तब घर पे जाऊंगा, माधवी को बोलूंगा कि गर्मा गर्म अदरक वाली चाय बनाओ। अदरक वाली चाय? हाँ, अरे ऐसे मौसम में बीवी के हाथ की अदरक वाली चाय पीने का जो मजा है ना, चलो। अरे भाई क्या चलो भाई, थोड़ी तो कर्टेसी ना, कैसे पूछ तो सही भाई। अरे चलो मतलब वही तो बोल रहा हूँ, साथ में चलो पीते हैं। अरे ऐसे बोलो ना कि भाई तुम भी चलो। तुम भी चलो भाई। अरे नहीं, मुझे दुकान में बहुत काम है। ओ भाई ओ, तो मैं भी फ्री नहीं बैठा हूँ। ये भिड़े ने इनविटेशन दिया, इसलिए जा रहा हूँ। हाँ बाबा, हाँ चलो चला था, चल। चलो गर्मा गर्म चाय पियेंगे। अरे मजा ही कुछ है, गर्मा गर्म भजी पण खाऊया त्याच्या बरोबर। आओ। मस्त ना, वो अदरक के साथ मसाला भी डालते हैं चाय में, मजा आएगा। माधवी, अरे भाई, बेल तो चालू है ना? हाँ बिल तो चालू ही है। हाँ, बेल तो चालू है। हाँ, तो माधवी दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? तूने माधवी भाभी के साथ झगड़ा किया? सच में तुम लोगों को पत्नी की कदर ही नहीं है। मैं सच में ए भाई, ये तुम क्या खाली पुलाव पका रहे हो? मैं माधवी के साथ झगड़ा क्यों करूंगा? तो दरवाजा क्यों नहीं खोल रही? अरे बाला क्या माहित? माधवी, ओ भाई, थोड़ा प्यार से बोल भाई, पत्नी है, इतना चिढ़ के क्या बोल रहा है? वो तुम्हारी वजह से गुस्से में निकल गया। माधवी, सिर्फ सुर नीचे किया है, चेहरे पे तो प्यार दिख ही नहीं रहा है, अभी गुस्सा ही दिख रहा है। माधवी, क्या पैसा है ना? परफेक्ट है, बुला। माधवी, अहो, अरे आओ, क्या दरवाजा खोलो, मैं बाहर हूँ। तो मैं भी बाहर ही हूँ। अब बाहर क्या कर रहे हैं? वो भी ऐसे तौलिए में? अरे वो मैं, तुम बाहर कैसे? लेकिन मैं कोमल भाभी के यहाँ गई थी धनिया और मिर्ची लेने के लिए, लेकिन आप ए माधवी, वो बारिश शुरू हो गई थी और सखाराम भीग रहा था, इसलिए उस पे कवर डालने गया था। ऐसे गए थे आप नीचे? वो पायजामा तो पहन के जाना चाहिए था। अरे वो मैं जल्दबाजी में चला गया था माधवी, मैं बोलकर तो गया था मैं। क्या? मुझे कब बोला आपने? मैं तो थी नहीं घर पे, कोमल भाभी के यहाँ गई थी ना। तो मुझे बोलकर क्यों नहीं गई? आप पूजा कर रहे थे, इसलिए आपको डिस्टर्ब कैसे कर दी? अच्छा वो सब छोड़ो, अभी दरवाजा खोलो, चलो। मैं कैसे खोलूं? चाबी से खोलते दरवाजा। आप घर पे थे, इसलिए मैं चाबी लेकर गई ही नहीं। वाह शाबाश, और तुम घर में हो ये सोच के मैं चाबी लेकर नहीं गया था। इसका मतलब ये है कि हम दोनों बाहर हैं और चाबी घर में है। ये राम, अच्छा गई चाय। नहीं पोपटलाल, चाय कहीं नहीं गई। नहीं, चाय की बात ही नहीं कर रहा।
नहीं नहीं नहीं, तुम टेंशन मत लो। अरे हमारे घर की एक्स्ट्रा चाबी है ना, वो सोडी के पास होती है, वहां से लेकर आएंगे, उसमें क्या है। वाह वाह वाह। तो जल्दी चलो क्योंकि मैंने गैस पे कुकर रखा है और गैस चालू है। हे कधी सांगणार, पण चला। चलो। ओए रोशन माय डार्लिंग, तेरे को बहुत मिस कर रहा हूँ यार। और मौसम कितना रोमांटिक हो रहा है, काश तू इधर होती। ओ हाँ सोनिया, आई लव यू टू। अभी पोपो है की है, टॉवल और साथ में बनियान, तो ठीक तो है। ओ सोनिया, ये पिड़ू सच में बनियान और टॉवल बन गया है। तो तुझे मजाक लग रहा है, यकीन नहीं हो रहा। अभी तेरे को पिड़ू की फोटो खींच के भेजता हूँ। पिड़ू जरा स्माइल कर। अरे सोडी, क्या कर रहे हो तुम भाई? फोन रखो, फोन रखो। ओ सुनिए, मैं तेरे से बाद में बात करता हूँ। आई लव यू डार्लिंग। ओ चलो चलो अंदर आ जाओ यार, आओ बैठो। अरे सॉरी भाई, हमें थोड़ी जल्दी है। देखिए हमारे घर की चाबी घर के अंदर ही रहेगी और दरवाजा बंद हो चुका है। अच्छा, दरवाजा तोड़ना है, चलो। भाई घर की चाबी दे। ओ पप्पू, तू भी कमाल करता है। ओ मेरे घर की चाबी पिड़ू के घर में कैसे लगेगी? सॉरी भाई, हमारे घर की चाबी चाहिए हमें। वो तो आपके घर में ही है। अरे सोडी, हमारे घर की चाबी हमारे घर में है, लेकिन हमारे घर की एक्स्ट्रा चाबी जो तुम्हारे घर में है वो चाहिए हमें। हाँ। ओ मैं भी वही कह रहा हूँ। और तुम्हारे घर की चाबी तुम्हारे घर पे ही है। याद है तुझे जब मैं रोशन डार्लिंग को छोड़ने जा रहा था तो तू सोसाइटी ऑफिस से दौड़ के मेरे पास आया कि मेरे को घर की चाबी दे। आदमी भाभी अचार पापड़ डिलीवरी करने के लिए गई है, तब मैंने तेरे को चाबी दी तो थी यार। अरे देवा, मैं विसरलो। एक्चुअली वो चाबी मैंने ली थी इससे और फिर अपने घर के ड्रॉवर में रख दी थी, वापस करना ही भूल गया था। अरे देवा, तो काय होणार? गैस चालू है, गैस पे कुकर है और चाबी भी नहीं है। ओहो, आज मेरे नसीब में चाय नहीं है। नहीं नहीं पोपटलाल, तुम चिंता मत करो, तुम्हें चाय जरूर मिलेगी और वो भी हमारे घर पे। नहीं नहीं कोई बात नहीं भाई। अरे हमारे घर की एक्स्ट्रा चाबी अंजलि भाभी के पास भी होती है, वो मैं भूल गया। जाओ लेकर आओ, जाओ। नहीं है, नहीं वो चाबी भी हमारे घर में ही है। आप एक बार बैंक गए थे ना, तभी मैं बिना चाबी के घर के बाहर आ गई। तो अभी वो एक्स्ट्रा चाबी अंजलि भाभी के पास थी ना, तो मैं वो लेके आई और दरवाजा खोला और उसके बाद मैं उनको वापस करना ही भूल गई। बोलो। जालो, मतलब हमारी घर की जितनी भी चाबी है वो हमारे घर में ही है और हम घर के बाहर है। पता क्या हो रहा है? गैस चालू है, गैस पे कुकर है और घर की चाबी भी नहीं है। दरवाजा नहीं खोल पाए ना तो कुकर फट जाएगा। तेरी ये तो सोचा ही नहीं। और इतना ही नहीं माधवी, 11 सवा 11 बजे काका को आने वाले हैं खाने पे। 11:30 बजे खाना रेडी होना चाहिए, अभी उनको क्या बोलेंगे? ओ पिड़ू है गलत। आज मैं काका काकी को अपने हाथ से खाना बना के खिलाऊंगा, वो भी पंजाबी खाना। पता क्या क्या बनाना? सोनी भाई, खाना बनाने का टेंशन नहीं है, गैस चालू है, गैस पे कुकर रखा है। अगर दरवाजा नहीं खोल पाए ना तो कुकर फट जाएगा। हाँ कुकर फट जाएगा। अब तो एक ही इलाज है, दरवाजा तोड़ना पड़ेगा। दरवाजा तोड़ायचा आहे कसं हे करून? दूसरा आइडिया होगा ना। हाँ एक आइडिया है। काय? एक काम करो, तुम अब्दुल को फोन लगाओ, उसको बोलो कि किसी भी चाबी वाले को यहाँ पे लेके आए, वो खोल देगा। बरोबर है। ये अच्छा है। अब्दुल को फोन लगाता हूँ। अब्दुल, हाँ सोनी भाई बोलिए। अब्दुल मेरी बात ध्यान से सुन। माधवी भाभी ने गैस पे कुकर चढ़ाया और कुकर जो है वो फटने वाला है। तू फटाफट दौड़ के जा और चाबी वाले को फट के लेके आ। क्या 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 गैस कुकर क्या क्या समझ में नहीं आया सोनी भाई? वो तेरे को मेरी बात समझ नहीं आ रही है? कमाल कर रहे हैं। इधर देख, कैसे समझ में आएगा? आधा आधा बोल रहे हैं सब। अब्दुल देखो, मैं और माधवी ना हमें घर के बाहर लॉक हो गए। घर के बाहर लोग हो गए? अरे मेरा मतलब है घर के बाहर फंस गए हैं और हमारी घर की चाबियां घर के अंदर रह गई है, तो तू किसी भी चाबी वाले को लेकर आ, समझा? हाँ हाँ बिल्ले भाई, अभी जाता हूँ लेके आता हूँ उनको। हाँ ओके ओके, समझा, वो समझ गया ना? हाँ समझ गया, वो आ रहा है, जल्दी आ रहा ओ मिस्टर टॉवल बनियानदारी, एफर टॉवल, ओ जल्दी कर ले, पहुंच ले, नहीं तो तेरे को जुकाम लग जाएगा। है। हाँ भाई। बेटो अभी बता क्या पहनेगा? टी शर्ट पहनेगा, शर्ट पहनेगा या कुर्ता पहनेगा? अरे नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सोडी, लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, अभी वो चाबी वाला आ जाएगा 10 मिनट में। हाँ दरवाजा खुल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। हाँ पक्का? हाँ हाँ पक्का पक्का। आना चाहिए चाबी वाला 10 मिनट में। मेरा मतलब है 5 मिनट में भी आ सकता है। भाई भिड़े माधवी भाभी, आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, चाबी वाला भी आ जाएगा और दरवाजा खुलते ही हम लोग फर्स्ट क्लास गर्मा गर्म चाय पियेंगे।
कुकर की सीटी बजने से पहले चाबी वाला आ जाए तो अच्छा है। तो मैंने सुना है 3-4 सीटी बजते ही कुकर ब्लास्ट हो जाता है। सॉरी भाई, आप क्यों डरा रहे हैं? 3-4 सीटी में सिर्फ खाना पक जाता है, कुकर फट नहीं जाता है। हाँ और माधवी भाभी वो मजाक कर रहा हूँ, मैंने तो पता है। इतना टेंशन का माहौल हो रहा है ना, तो टेंशन थोड़ा दूर हो जाए इसलिए। वैसे जनरल नॉलेज के लिए मुझे एक बात बताइए, कितनी सीटी के बाद प्रेशर कुकर ब्लास्ट हो जाता है? 8-10 सीटी। हाँ, 8-10 सीटी में ब्लास्ट हो जाता है। तो 8-10 सीटी बजने में टाइम कितना लगता है? डिपेंड करता है सोडी। सीटी बजने के मूलभूत 2 कारण होते हैं जी, कुकर की क्वालिटी और आंच। अगर कुकर नया है तो कोई टेंशन ही नहीं, लेकिन अगर कुकर पुराना है और आंच धीमी है तो 1-आध घंटा। लेकिन अगर कुकर पुराना है और आंच तेज है तो भाई कुछ नहीं कह सकते। ओ माधवी, हमारे पास कितना टाइम है? मेरा मतलब है गैस धीमी है। हाँ, धीमी रख के आई थी मैं। शाबाश। और कुकर? हाँ वो 2-4 साल पुराना है, आप टेंशन मत लीजिए। हाँ, बच गए। नहीं 2-4 साल पुराना चलता है कि वो? अरे भाई पुराना होता है। हाँ। ये अब्दुल कहाँ रह गया? अरे भिड़े भाई चाबी वाला किधर है? नहीं, चाबी वाला नहीं मिला। मैं चाबी वाले की दुकान पे गया था, तो पता चला कि ज्यादा बारिश गिर रही है, इसलिए वो पहले ही दुकान बंद करके चला गया। अरे तो दूसरे को बुलाते हैं। हाँ, मैंने दूसरे चाबी वाले को भी फोन किया था, तो पता चला कि वो अपने ही घर में बंद है। अरे चाबी वाला खुद के घर में कैसे बंद हो गया? हाँ। चाबी वाले का अपने वाइफ के साथ झगड़ा हुआ, तो उसकी वाइफ ने उसको अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा दिया और चली गई शॉपिंग पे। लो, बोलो कितना नसीबदार है, उसके पास वाइफ तो है झगड़ा करने के लिए। कोणाचं काय पोपटलाल। सॉरी। ओह, ये दरवाजा खोलेंगे कैसे अब? अब तो दरवाजा खोलने का एक ही रास्ता है, दरवाजा को तोड़ देते हैं। थोड़ी अभी रिनोवेशन हुआ है मेरे भाई, नया दरवाजा है, नुकसान हो जाएगा। अब पिड़ू, अगर प्रेशर कुकर ब्लास्ट हो गया तो कितना नुकसान होएगा वो तो सोच। तो मैंने तो कहा ही था जब रेनोवेशन चल रहा था कि हमारे घर के बीच की जो दीवार है उसको तोड़ देते हैं। अब ये प्रॉब्लम तो नहीं होता। याला तोडायचंच आहे काहीतरी। बच गई सीटी। अब हमारे पास दरवाजा तोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। छोड़ी भाई, दरवाजा तोड़ा। हाँ चलो। नहीं तोड़ तू काय चाललंय? नाही तोड़ ते सांगते तोड़ा। नहीं तोड़ मतलब मेरे पास एक उपाय है। तोड़ हैं? मेरा मतलब है बोल। हाँ, एक काम करते, एक सीढ़ी लेके आते हैं और वो मेरी बालकनी पे लगाते हैं। फिर मैं वो सीढ़ी पे चढ़ के बालकनी में जाऊंगा और फिर बालकनी का दरवाजा खोल के घर में जाऊंगा। प्रॉब्लम सॉल्व। अब्दुल क्या सीढ़ी लेने का भाई वो बहुत होशियार है। हाँ, चांगले। लेकिन उसने सुना ना मैंने क्या बोला? वो पता नहीं। सुना ही होगा उन्होंने। तुम्हें सुना है यार, मैंने सॉरी देखा भाई, तो है। बाहर बारिश हो रही है तो प्लीज जरा छाते लेकर अरे आइए। हाँ, छाता लेके आता हूँ मैं। सॉरी। अरे अब क्या हो गया? भाई घर का दरवाजा बंद करने के पहले चाबी रख लेना साथ में, वरना तेरा भी भिड़े जैसा हाल हो जाएगा। और मेरी हालत पिड़ू के जैसे नहीं होगी क्योंकि मेरे घर की चाबी पिड़ू के घर में है। अरे भाई लेकिन भिड़े का घर बंद है ना, तो ये कब काम आएगी? तो पहले बोलना चाहिए ना भाई। जल्दी आ जा। पूछना चाहिए था, पूछता ही नहीं है। कितना छाता। नाइंसाफी तो है। आदमी 1 और प्रॉब्लम 4। भाई बड़ी प्रॉब्लम है। भिड़े परिवार घर के बाहर है, भिड़े चौबल के अंदर है, प्रेशर कुकर गैस पे है और काका काकी खाने के लिए आने वाले हैं। बड़ी मुसीबत है साहब। भिड़े बिल्कुल अभिमन्यु की तरह इस चक्रव्यूह में फंस गए। आपके साथ भी कई बार ऐसा होता होगा, कार की चाबी कार के अंदर रह जाती है और आप कार लॉक करके बाहर निकल आते हैं। रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं और पता चलता है कि बटुआ तो है ही नहीं। अब देखना यह है कि ये भिड़े के घर का दरवाजा कैसे खुलता है। भिड़े और गोकुलधाम निवासी किस तरह से इस दरवाजे को खोलने के लिए क्या क्या तुक्के लगाते हैं। जो भी तुक्के लगाएं, आपके घरों में होंगे हंसी के चौके छक्के। जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। हंसते रहिए। अभी आना था। टेंशन मत लो, मेरा आइडिया काम कर जाएगा। जैसे सीढ़ी आएगी ना, मैं चढ़ जाऊंगा ऊपर। आ रहा है भाई, थोड़ी आ रहा है। गुड मॉर्निंग सेक्रेटरी साहब। गुड मॉर्निंग। तो ऐसे दिख रहा है जैसे दुनिया का 7वां अजूबा देख रहा हूँ। 7वां नहीं 8वां। 7 अजूबे तो ऑलरेडी है ना इस दुनिया में।
आज इस टॉवेल में तो 8वां अजूबा लग रहा है। मैं बोलने की जरूरत नहीं है। इनके बारे में सॉरी बड़े भाई। क्या सॉरी भाई, देख के चलो। ओ सोसाइटी के एक में सेक्रेटरी को ये ऐसी हालत में देख के लोग क्या सोच रहे होंगे। क्या जरूरत थी ऐसे टॉवेल में नीचे आने की? मुझे क्या पता तुम बाहर गई हो। देखना चाहिए था ना कि मैं घर में हूँ नहीं हूँ, ऐसे ही। अरे बारिश हो रही थी, सखाराम भीग रहा था, इसलिए मैं जल्दबाजी में बाहर आ गया ना। अरे वो थोड़ी देर पानी में भीग जाता तो उसको सर्दी जुकाम नहीं हो जाता। स्कूटर है वो, स्कूटर। स्कूटर मत बोलो, वो सखाराम बोलो। कैसे तुमचं सखाराम? तुमचा नहीं, आपला मी जन्माला नाही घातलंय त्याला। माधवी। ओ भाई भिड़े, क्या हर बात में माधवी भाभी को डांटना शुरू कर देता है? भाई गलती तेरी है, तुझे शांति से सोचना चाहिए था, देखना चाहिए था घर में कौन है कौन नहीं है। और पूरे कपड़े पहन के 5 मिनट के बाद तू चाबी लेकर घर से नीचे आता तो क्या जाता तेरा? सखाराम के साथ जो मेरी भावनाएं जुड़ी। लेके आ गया फटाफट। डालो माधवी भाभी, रोशन डालेंगे। वो है गोगी पुतला है मेरा। और पिड़ू और माधवी भाभी, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब्दुल बस सीढ़ी लेके आते ही होगा, तो फटाफट सीढ़ी पे चढ़ जाऊंगा, दरवाजा खोल दूंगा, टेंशन सॉल्व हो जाएगी। वैसे भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अभी एक ही सीटी बची है। हाँ लेकिन अगर मेरे काका को आ गए ना तो मेरी सीटी बजेगी भाई। तुम जानते नहीं हो मेरे काका को, वो बहुत डिसिप्लिन आदमी है। सब चीज उनको टाइम टू टाइम चाहिए। 11:30 बजे खाना चाहिए, मतलब चाहिए, क्योंकि 12 बजे उनको दवाई लेनी होती है ना। अरे भिड़े मास्टर, अरे भाई भिड़े मास्टर, ये क्या बेस बना रखा है? किसी फैंसी ड्रेस कंपटीशन में जा रहे हो क्या? नहीं, वो हाथी भाई क्या है ना कि वो सखाराम को कपड़े पहनाने के चक्कर में खुद पूरे कपड़े पहनना भूल गया। ए बिल्ली मास्टर, क्या हुआ? सब लोग यहाँ क्यों खड़े हो? और बिल्ली मास्टर तू घर से ऐसे क्यों निकला? बारिश की वजह से कपड़े नहीं सूखे हैं क्या? नहीं चाचा जी, बात दरअसल ये कि हमारी घर की चाबियां घर के अंदर रह गई और दरवाजा लॉक हो गया है, इसलिए हम लोग बाहर फंस गए। अरे लेकिन तू घर से टॉवेल में क्यों निकला? वो इसलिए कुछ नहीं चाचा जी, वो दरअसल सखाराम को कपड़े पहनाने के चक्कर में खुद पूरे कपड़े पहनना भूल गया। बहुत मजा आ रहा है ना सबको बताने में पोपटलाल। मजा नहीं आ रहा है भाई, जो हुआ वही बता रहा हूँ मैं। माधवी भाभी, आपकी एक्स्ट्रा चाबी किसी के पास तो होगी ना? नहीं ना कोमल भाभी, दुर्दैवाने सब चाबियां हमारे घर के अंदर ही है। गैस पे कुकर रखा है, गैस चालू है और एक सीटी हो भी गई है। ओ गॉड, ज्यादा सीटियां बच गई ना तो कुकर फट सकता है। कुकर में बन क्या रहा है? यहाँ कुकर कभी भी फट सकता है और तुझे कुकर में क्या बन रहा है उसकी बड़ी है। हाथी भाई, हाँ, याद है ना मेरे कजिन के यहाँ सिर्फ 8 सीटियों में कुकर फट गया था। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है भाई, अभी एक ही सीटी बची है। दूसरी बच गई। चिंता मत कीजिए बाजी भाभी, 2 ही बची है ना, अभी हमारे पास 6 सीटी का टाइम है। लेकिन ये अब्दुल कहाँ रह गया? पप्पू, काश तू पोपट होता तो सच में उड़कर बालकनी में पहुंच जाता। अच्छा, और फिर वहाँ जाकर कड़ी कैसे खुलता? इंसान बन के। अच्छा, मतलब कड़ी खोलने के बाद वापस उड़ के नीचे आता और नीचे आके इंसान बनता, ऐसे? अरे कड़ी खुल जाने के बाद पोपट बनने की क्या जरूरत है? वो चल के नीचे आ जाता। अब्दुल! हाँ, जल्दी आ, तोड़ गया। भिड़े भाई, सीधी आ गई। अरे वाह, क्या टाइमिंग है, बारिश भी बंद हो गई। बारिश बंद, अब्दुल के आते ही सीधी आ गई। जल्दी आ जाओ, पानी आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, और यहाँ पे सीढ़ी से आहिस्ता आहिस्ता नीचे। हाँ, शांति शांति। अरे अब्दुल, तुम भी कमाल कर रहे हो भाई। हमें सीढ़ी पे चढ़ना है, तुमने सीढ़ी मेरे पे चढ़ा दी। सॉरी भिड़े भाई। ओ कोई गल नहीं अब्दुल, सीढ़ी आ गई ना, अभी हम लोग फटाफट ऊपर चढ़ जाएंगे। अरे तू ये लकड़ी की सीढ़ी लेकर क्यों है? वो सोसाइटी की लोहे की सीढ़ी थी, वो कहाँ गई? वो भिड़े भाई ने बेच दी। बेच दी? लोहे की सीढ़ी बेच दी? क्यों?
सोसाइटी में फंड का प्रॉब्लम हुआ था क्या? नहीं 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 चाचा जी, वो सीढ़ी बहुत खराब हो गई थी, लोहे की थी ना, जंग पकड़ लिया था, भंगार हो गई थी, इसलिए बेच दी मैंने। वो नई लेने से पहले पुरानी बेचने की क्या जरूरत थी? बहुत खाई रहती है आपको। हाँ, माधवी, उस वक्त भंगार का अच्छा भाव मिल रहा था, इसलिए बेच दी मैंने। ये देख। कोई गल नहीं पिड़ू, बेच दी तो बेच दी, और नई सीढ़ी क्यों नहीं ली यार? अरे ऐसे कैसे खरीद लेता सोड़ी, उसके लिए सोसाइटी की मीटिंग बुलानी पड़ती है ना। अरे बेचने के टाइम पे मीटिंग बुलाई थी। पोपटलाल, उस वक्त सोसाइटी में पैसे आ रहे थे भाई, जब सोसाइटी फंड से पैसे जाते ना तब मीटिंग बुलानी पड़ती है। मीटिंग? सीढ़ी खरीदने के लिए मीटिंग? अरे सीढ़ी खरीद लेनी चाहिए ना। भिड़े मास्टर तुम भी? चाचा जी, आप तो जानते हैं ना, मेरा सब काम परफेक्ट होता है। देखा देखा भाई भिड़े, तेरा परफेक्ट काम। घर की चाबी ले बिना ही निकल गया। पोपटलाल, मुझे क्या सपना आया था कि हम लोग ऐसे मुसीबत में फंसने वाले हैं? हाँ, तो कोई भी मुसीबत कहते थोड़ी आती है। अहो, अभी सीटी के बारे में सोचिए। हाँ, माधवी भाभी पिड़ू, ओ भी टेंशन मत लो, अब्दुल सीढ़ी लेके आ गया ना, मैं फटाफट ऊपर चढ़ जाता हूँ, सारी टेंशन खत्म। ओ पिड़ू, वो सारी चाबियां कितने हैं? थोड़ी अभी दरवाजा खुलने के बाद चाबी की क्या जरूरत है? अरे हाँ, चलो जी चलो, फटाफट चढ़ जाते हैं। इसको जोड़ के वापस हाँ, दूसरे से शुरू करता हूँ। हाथी भाई ने पकड़ा। अरे हाथी भाई थोड़ा अंदर जाइए। थोड़ा अंदर भाई। हाँ, चलो देखो देखो। संभालिए संभालिए। ये अशी कशी ही शिडी? ये सीढ़ी है क्या? अरे जिसमें भाई सोडी तू रहने दे भाई, ये सीढ़ी तेरा वजन नहीं उठा पाएगी। हाँ, एक काम करता हूँ, मैं ऊपर जाता हूँ। अहो, आपने टॉवेल पहना है। अरे हो, मगाशी सुटला होता। नहीं तो अभी मैं तो नहीं, आपको कौन बोल रहा है? नहीं मैं सीढ़ी पे चढ़ता हूँ। नहीं नहीं चाचा जी, आपको कुछ हो गया तो हम लोग जेठा प्रा को क्या मुंह दिखाएंगे? हाँ चाचा जी, आप रहने दीजिए। अरे कुछ नहीं होगा मुझे। नहीं चाचा जी, आप रहने दीजिए। पर आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं हूँ ना, मैं चढ़ जाता हूँ सीढ़ी पर। सीढ़ी पर ही तो चढ़ना है, उसमें क्या है? बापू पड़ भाऊजी। तेरा वजन संभालने की है। आप लोग जरा पकड़ना। तो मेरे हाथों में रहेगा। कुछ नहीं होने दूंगा। रेडी? थोड़ा एक पाय जरा बढ़ती जरा। एक मिनट। कब बोला था तूने? तूने तो अभी खुद ही बोला था ना कि मैं चढ़ता हूँ सीढ़ी पे। लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि ये सीढ़ी मेरा वजन भी नहीं उठा पाएगी। मुझे लगता है ये सीढ़ी बीमार है, इसकी लकड़ी सड़ चुकी है, इस पे चढ़ना सेफ नहीं होगा। कैंसिल भाई, इस सीढ़ी पे चढ़ना कैंसिल। मेरा छाता छाता ये लो भाई, छाता। अभी काम करते हैं, सीढ़ी की दूसरी तरफ से चढ़ते हैं। कुछ कह दिया पिड़ू। ये बीच में कहीं पायदान अगर कमजोर निकला तो? अरे हाँ, माधवी भाभी, ऐसा हुआ तो मैं जम मार के थल्ले आ जाऊंगा, पर एक बार ट्राई तो करके देखें प्लीज। आराम से संभल के, चलो चलो चलो। सोडे भाई के दिमाग का जवाब। थैंक यू कोमल भाभी जी। ओ माधवी भाभी, उन्हें तुझे टेंशन छाड़ दो, ये साइड मेरे को सीढ़ी की बहुत मजबूत लग रही है। ओहो, उघड़दार देवा। आएगी बीबी सोड़ी, एक बार चेक कर ले भाई। चेक कर ले। ओए पिड़ो, तू बड़ा परफेक्ट बंदा है यार, चेक कर लेता हूँ। हाँ चल भाई। बोला था ना। अरे मैं तो पहले से कह रहा हूँ ये सीढ़ी बीमार है, समझ ही नहीं रही। ये नारायणा। कहाँ से लाए अब्दुल से? अब क्या करें? पिड़ो, अब तो एक ही रास्ता है, दरवाजा तोड़ के अंदर जाना पड़ेगा। हाँ। सोड़ी, तुम बार बार दरवाजा तोड़ने की बात क्यों कर रहे हो भाई? मेरे पास और कोई आइडिया है? हाँ। अरे तो हम लोग सब मिलकर दूसरा आइडिया सोचते हैं ना। माधवी भाभी, अहो, दूसरा आइडिया ढूंढने के चक्कर में तीसरी सिटी। बच गई सिटी। दोस्तों, तीसरी सिटी बच चुकी है, मामला गंभीर है। मैं कमेटी मेंबर होने के नाते सोडी, मैं तुझे कहता हूँ दरवाजा तोड़ दे। ओह,
सोडी भाई। नहीं सोड़ी, अरे पोपटलाल क्या दरवाजा तोड़ दे भाई। अरे भाई कुकर फट गया तो किसी का भी घर ब्लास्ट हो सकता है। मेरा मतलब है किसी का भी घर ब्लास्ट हो सकता है। अरे हाँ करेक्ट है पिड़ू। और हमारे घर में तो नुकसान कंफर्म। एक आइडिया की? अरे भाई जल्दी बोल। गोविंदा। गोविंदा? फिल्म स्टार गोविंदा आके यहाँ क्या करेगा? नहीं हाथी भाई, मैं वो फिल्म स्टार गोविंदा जी की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जन्माष्टमी में दही हंडी फोड़ने आता है ना ग्रुप, उसको भी गोविंदा बोलते हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा। ले भाई, वो गोविंदा ग्रुप यहाँ पर कैसे आ सकती है? सब जॉब पे हो गए ना। सबको इकट्ठा करना फिर चढ़ाना, तब तक तो। अरे भाई माजा राजा, मैं उनको बुलाने की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। हम गोविंदा बन सकते हैं ना, मतलब एक के ऊपर चढ़ के ऊपर जा सकते हैं। बरोबर है, लवकर। चल मैं ऊपर चलना। नहीं छोड़ी, अरे तू मजबूत है भाई, तुम्हें नीचे होना चाहिए। आहो, आप नहीं है? नहीं मैं भी ऊपर नहीं जाऊंगा, मुझे मालूम है मैंने तौलिया पहना है, मैं बेस में रहूंगा। नहीं वो क्या है, वो अपना बेस मजबूत होना चाहिए। मतलब छोड़ी, तू मैं और हाथी भाई हम लोग तीनों नीचे रहेंगे। ऊपर पोपट जैसा कोई हल्का भी चढ़ सकता है। पोपटलाल जैसा क्यों? अब पप्पू ही चढ़ेगा। अरे पहले ये सीढ़ी को हटाओ। अभी गोविंदा मंदिर के ऊपर चढ़ जाएंगे, प्रॉब्लम ही नहीं होगा। संभाल के। आजा भैया। अच्छा चलो भैया आजा पप्पू। ये चल जा। आजा झाड़ू पर। एक मिनट चाचा जी, जरा ये छाता रखेंगे। हाँ, संभालना। अभी तिजोरी में रख के आता हूँ। बच जाएगी। थोड़ा आगे आओ। वेरी गुड। घबराना मत। बिल्कुल शाबाश। धीरे। हाँ चल करेक्ट। आराम से भाई। हल्के से ऊपर जाओ। कोशिश करता हूँ मैं। अरे पोपटलाल संभालो। अरे पहले तू अंदर जा। पोपटलालांचा काय झालं? सोडी। भाभी एवरीथिंग अंडर कंट्रोल। पर ये किधर है? अरे पिड़ू, ओए शर्मा अहमद, आजा। अरे वाह। एकदम भाई सोटी की बेल्ट है। भिड़े, तू ठीक तो है ना? हाँ ठीक हूँ। जाओ तुम दरवाजा खोलो, जाओ। हाँ जल्दी। और पहले गैस बंद करो। हाँ, चाचा जी वो जरा छाता दीजिए ना। अरे ऊपर छाते का क्या करेगा तू? वो छाते के बिना थोड़ा अधूरा लगता है। लो, हम लोगों को हमारी बीवी के बिना अधूरा लगता है, इसको छाते के बिना अधूरा लगता है, इसीलिए अब तक कुंवारा तू। उसका छाता उसकी प्रेरणा होगी भाई। अरे सॉरी, छाता कोई प्रेरणा होता है। प्रेरणा दे दे उसकी। फेंकना मत। चाचा जी शांति से दे दे उसे, नीचे से। आराम से। रुक। थोड़ा और ऊपर। बस खुश। मिल गया छाता? जा भी खोल, जल्दी दरवाजा खोल। सबसे पहले गैस बंद करो। अरे भिड़ा,
बंद है। अरे बाप रे, अपने बालकनी का दरवाजा बंद किया था। पता नहीं। अरे क्या पता नहीं, परफेक्ट आदमी। अभी तक तेरा एक भी काम परफेक्ट नहीं मिला। चाबी लेना भूल जाता है, सीढ़ी बेच देता है। इतनी मेहनत करके मैं यहाँ ऊपर आया तो अभी ये बालकनी का दरवाजा बंद है। सॉरी पोपटलाल, लेकिन मुझे सच में पता नहीं मैंने कब बंद किया था। तेरा किचन किस तरफ है, राइट में कि लेफ्ट में? लेफ्ट में। हाँ करेक्ट, उसी तरफ। अरे भाई, तो ऐसे बोलना तेरा लेफ्ट में है, दरवाजा। ओए अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। पप्पू भी फंस गया ऊपर। तोड़ दो तोड़ दो। तोड़ दे तोड़ दे। नहीं थोड़ी तोड़ना मत, दरवाजा मत तोड़। अरे पिड़ू समझता ही नहीं है माधु भाभी। काश पोपटलाल तुम हथौड़ा होते तो दरवाजा तोड़ सकते। क्या बोल रहे हाथी भाई, अब मैं आपके लिए हथौड़ा बन जाऊं? ओह, मुझे तो बहुत डर लग रहा है। 4 सीटी ऑलरेडी बच चुकी है, कहीं कुकर फट न जाए। अरे बाप रे, अरे भाई मुझे नीचे उतारो। अरे नहीं पोपटलाल, अरे 4 सीटी नहीं हुए भाई, माधी सिर्फ 3 सीटी हुई है। नहीं, 4 सीटी हुई है। नहीं माधी, तुम भूल रही हो। पहली सीटी कब हुई थी? जब हम लोग सोडी के घर पे थे। हाँ। और बाकी की 2 सीटी हम लोग जब नीचे आए तब हुई है। ये हुई चौथी सीटी। अरे बच गई चौथी सीटी। और 3-4 के चक्कर में मेरे 12 बच जाएंगे। प्लीज मुझे नीचे उतारो। काश पोपट भाई अब बॉल होते तो हम लोग कैच कर लेते। अच्छा, पहले पोपट, फिर हथौड़ा, अब बॉल। एक काम करता हूँ, मैं सीधा कुकर ही बन जाता हूँ और फट जाता हूँ, तो सारा प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगा। सही बात है। अरे क्या सही बात है आदि भाई, क्या सही बात है? ये सही बात है। गलत जगह पे सही बातें बोल देती हो। गलती से मुंह से निकल गया, सॉरी। अरे सब लोग शांत हो जाओ, डिब्बे तू भी शांत हो जा। क्या क्या शांत हो जा? बिल्ली मास्टर, खिड़की तो खुली होगी ना? वो अभी बारिश हो रही थी ना, इसलिए मैंने खिड़की बंद कर दी थी अंदर से। ये सब बंद करके है। वाह 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 वाह, परफेक्ट कुमार। मतलब मेरे लिए बचने का कोई रास्ता नहीं छोड़ा। मैं एक काम करता हूँ, मैं खुद ही कूद जाता हूँ। पोपटलाल ऐसे स्टंट करने की कोशिश मत करो भाई, गिर गए तो हाथ पैर टूट जाएंगे। अगर यहाँ खड़ा रहा आती भाई तो पता नहीं और क्या क्या टूटेगा। आप फंस गया ये चाय के चक्कर में। पोपटलाल तुम चिंता मत करो, तुम्हें चाय मिलेगी, जरूर मिलेगी। अरे नहीं पीनी मुझे चाय। सोडी भाई दरवाजा तोड़ दे। हाँ, सोडी भाई दरवाजा तोड़ा। हाँ तोड़ ले भाई, तोड़ ले। नहीं सोडी, एक रास्ता और है। अब्दुल, वो तुमने चाबी वाले को फोन किया था ना, जो अपने घर में फंसा हुआ था, मतलब बंद किया था बीवी ने उसको, तो उसको पूछना फोन करके वापस कि बीवी वापस आई क्या, दरवाजा खुला क्या, पूछना प्लीज। हाँ, वो अभी चाबी वाले को छोड़िए, कुकर फट गया तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। और काका काकू आ रहे हैं, उसका टेंशन अलग। और पोपट बाबूजी भी फंसे ऊपर। ओए पोपो चिंता ना कर, अभी 4 सीटी का टाइम बाकी है। बच गई सीटी। अरे कहाँ बजे? कब बजे? अरे मैंने तो नहीं सुनी। हाँ पिड़ू, मैंने भी सीटी नहीं सुनी यार। अरे नहीं, मैं कुकर की सीटी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आदमी काका काकू आके मेरी सीटी बच गई। कहीं आग लगी हो, आप आग बुझाने के लिए पानी की बाल्टी हाथ में उठाए और आपको एहसास हो कि जैसे आप पानी समझ रहे हैं वो तो पेट्रोल है, तो आपका हाल क्या होगा? उससे कहीं ज्यादा खराब हाल हुआ है भिड़े का काका काकी को देख के। भाई आप तो जानते ही हैं कि भिड़े टॉवल में है, घर बंद है और गैस पे प्रेशर कुकर है और यहाँ काका काकी खाना खाने के लिए पहुंच गए। अब क्या करे भिड़े, क्योंकि समय पे काका को दवाई लेके खाना खाना जरूरी है। भिड़े क्या करेंगे? क्या ये दरवाजा तोड़ देंगे या क्या होगा? अगर ये दरवाजा नहीं टूटा तो क्या होगा, क्योंकि यहाँ बाहर बड़ा प्रेशर है और प्रेशर कुकर की सीटी बज रही है और इतनी सीटियां बज चुकी है कि अब ये बिल्कुल फटने के कगार पे है। हालात ऐसे हो गए हैं कि जान हथेली पे है, जान हलक में है। अब क्या करेंगे भिड़े, ये देखने वाली बात होगी। अब ये प्रेशर कुकर अंदर फटेगा या कुछ और होगा, ये तो मैं इस वक्त कैसे बताऊं, लेकिन इतना जरूर है कि यहाँ प्रेशर कुकर की सीटी चाहे जितनी बजे आपके घरों में हंसी का प्रेशर जोरदार फटेगा जब आप देखेंगे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.